Hi class, today we are discussed about chemical properties of alcohols. Previous lecture we are discussed about two physical properties of alcohols. So now I am going to start chemical properties of alcohols. First, alcohols are O and H. We get to see two conditions. We get to see two conditions are occur. It means हमें अल्कोहल्स के स्ट्रक्चर में दो कंडीशन देखने को मिलती है. फर्स्ट, बॉन्ड क्लेवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. जो पहला कंडीशन है, इसमें जो बॉन्ड क्लेव्स होता है वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्लेव्स होता है. और कब बॉन्ड क्लेव्स होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में? व्हेन alcohols behave nucleophiles. When alcohols behave nucleophile, then OH bonding cleaves. इट मीन्स जब हमारा अल्कोहल्स जो है ये न्यूक्लियोफाइल्स का बिहेव करता है, उस कंडीशन में जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होता है. सेकंड थिंग्स बॉन्ड क्लेव्स बिटवीन ROH. Bond cleaves between ROH, C and O. When alcohols behave behaves like electrophile, then C bond O cleavage. It means जब अल्कोहल्स इलेक्ट्रोफाइल्स का बिहेवियर करता है, उस कंडीशन में हमारे को जो बॉन्ड ब्रेक डाउन मिलता है वो किसके बीच में आता है? R और OH के बीच में. यानी कि पूरा का पूरा OH बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है. Important things, SN will be shown by alcohols when alcohols behave like electrophiles. It means जो SN रिएक्शन शो करता है अल्कोहल्स कब करता है? जब क्या करता है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल्स का बिहेव करेगा. और दूसरी कंडीशन जो हमारे पास आती है कि जो SN1 रिएक्शन होती है अल्कोहल्स की, वो कब देता है? जब न्यूक्लियोफाइल्स के साथ, जब उसमें क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा. तो लेट अस सी द बॉन्ड क्लेव्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. फर्स्ट let us see bond cleaves oxygen and hydrogen. Bond cleaves when alcohols behaves nucleophiles. Let us see the bond cleaves between oxygen and hydrogen. It means चलो हम ये देखते हैं इसमें कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हो रहा है, जब हमारा जो अल्कोहल्स है वो किसका बिहेव कर रहा है? इसमें न्यूक्लियोफाइल्स का. The latest example, alcohols are ROH. You know that out of 6 electrons, two electrons are formation of bond and 4 electrons are free. Two of 6 electrons making bond. It means जो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है
जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो एक किसके साथ, आर के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा जो बॉन्ड बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन का। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोफाइल्स, द लाइक इलेक्ट्रोफाइल्स सी एच एंड देन पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स जो हमारे पास ये अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स जब बॉन्ड क्लेव्स होगा किसका, O और H के बीच में, व्हेन बॉन्ड क्लेव्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन अल्कोहल्स बिहेव्स न्यूक्लियोफाइल्स। इट मीन्स जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जो हमारा अल्कोहल्स होगा इसमें किसका बिहेव करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल्स का। Nucleophiles. The electrons, one pair of electrons moves toward to positive charge. One pair of electrons move towards to positive charge. Then the resulting compounds we get are ROH and ROH and C, and this oxygen have occupy positive charge. It means जब हम क्या करते हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, टू रिमूव प्लस भी चार्ज, टू रिमूव प्लस भी चार्ज, इट मीन्स जो हमें यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को ब्रेक करना है, टू रिमूव प्लस भी चार्ज, बॉन्ड ब्रेक बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, then the electrons moves toward oxygen, and after that H positive charge will be easily relieved. It means to remove plus Be charge, bond break between oxygen and hydrogen and oxygen, and electrons move toward to positive charge. After that H positive ions easily relieve. It means हमें इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्लेवेज करवाना पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आ जाएंगे और H पॉजिटिव आयन हमारा आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो इट बिहेव्स एसिडिक बिहेवियर, weak acid. Alcohols behaves weak acid. Second thing, bond cleaves between R and OH. Bond cleaves between ROH when alcohols behave like electrophiles. It means हमें जो लास्ट सेकंड उसमें क्या कराना पड़ेगा, जो क्लेवेज करवाना पड़ेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा। उस कंडीशन में जो अल्कोहल्स होगा हमारा, वो किसका बिहेवियर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स का। तो लेटेस्ट एग्जांपल RCH2OH। in the protonation presence of H positive ions, the electrons move towards this hydrogen. Then we get RCH2OH2 positive and oxygen have positive charge.
because oxygen loss of electron, then oxygen have positive charge. In these conditions, after that further react with any nucleophiles. In this complex, further react with any nucleophiles, like example Br minus. In the presence of Br, the bond cleaves between oxygen and carbon. This the electrons move towards on positive charge, and water molecules easily removed. So this carbon have positive charge. This carbon has partially positive charge, and nucleophiles attack this carbons. Then nucleophiles attack these carbons. We get product RCH2Br. The bond break down between carbon and oxygen. It means हमें सबसे पहले जो अल्कोहल्स है, जो इसका बॉन्ड क्लेवेज करा रहे हैं हम लोग R और OH का, कार्बन एंड ऑक्सीजन का, इसके लिए सबसे पहले हमें प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है किसकी तरफ, H पॉजिटिव आयंस की तरफ। यहाँ पे हमें RCH2 एंड OH2 मॉलिक्यूल्स मिलता है। जो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है अपनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। फिर फर्दर हम इसके रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एनी न्यूक्लियोफाइल्स के साथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर कर रहा है यहाँ पे जो कार्बन होगा। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, किसी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जिससे हमारा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली रिलीज हो सकता है यहाँ से। जिससे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आसानी से यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। और जो ये पार्सली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है कार्बन, इसके बाद क्या होता है, ये कार्बन के ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Br नेगेटिव इस पर डायरेक्टली अटैक करता है और हमें फाइनली प्रोडक्ट मिल जाता है RCH2। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने बॉन्ड क्लेवेज पढ़ा था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ पे जो बॉन्ड क्लेवेज होता है कार्बन और ऑक्सीजन के ही बीच में होता है। बट इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, इस वाले रिएक्शन को सबसे पहले प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा।